वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। आज जो हम शुरू करेंगे टॉपिक वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक करने से पहले आपको सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम का पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर जिन्होंने ये किए हुए हैं उनमें बस दो कॉलम्स जो है वो आपने करने हैं। कैश हम ऑलरेडी इन दोनों में कर चुके हैं और बैंक का कॉलम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो जिन्होंने सिंगल एंड डबल कॉलम को समझ लिया है उनके लिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है कोई खास टिपिकल टॉपिक नहीं है। सो आज हम शुरू करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। सो ट्रिपल कॉलम में क्या होगा, अब तक हमने सिंगल किया है, डबल किया। डबल में हमने 2 कॉलम्स किए, डिस्काउंट का और एक कैश का। अब यहाँ पे क्या है, ट्रिपल है तो पहला कॉलम डिस्काउंट, सेकंड मेन कॉलम होगा कैश का और थर्ड जो होगा दैट विल बी बैंक। सो अब यहाँ पे हम करेंगे डिस्काउंट, कैश एंड बैंक का कॉलम। अगर यहाँ पे कैश और बैंक दोनों यहाँ पे हैं तो यहाँ पे एक एंट्री अराइज होगी, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिस्काउंट, कैश और बैंक जो है इनके ऐड होने से, इनके कंबाइंड होने से, इकट्ठा होने से एक कॉलम में, एक प्रैक्टिकल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मींस जहां पे हम डेबिट करते हैं सभी एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करते हैं सभी इनकम्स को। तो डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। कैश हमने पढ़ा था कि कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है। वहां पे क्या होगा, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हमारा वही रूल चलेगा रियल अकाउंट का जो हम पढ़ के आए हैं। थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। अब हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट किसी ना किसी पर्सन के नेम पे होगा, किसी इंस्टीट्यूशन के नेम पे होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे होगा। इसीलिए क्या है, बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है कॉन्ट्रा एंट्री की। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री को समझने के लिए हम हमारी रूटीन लाइफ में एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। कई बार हम कहते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट तो क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब हम क्या लेके चलते हैं कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अगेंस्ट हुई है या कोई ऑपोजिट स्टेटमेंट हो गई, हम उसको कहते हैं अरे यार ये तो इस सिचुएशन में ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कैश और बैंक होगा, कैश और बैंक, उनके इफेक्ट्स जो होंगे वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। यस, अगर आप कैश, अगर आपने, हम यहाँ पे आगे करेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है वो 2 तरीके से हम करेंगे। इन केस ऑफ कैश क्या उनका सीन है, इन केस ऑफ चेक उनका सीन क्या है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि इन केस ऑफ कैश जो है कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होंगी। अगर इन केस कैश की बात हो रही है तो हम ये देखेंगे कि 2 तरीके से ही कैश की जो ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। एक तो आपने अकेला कैश क्या किया है, डिपॉजिट करवाया है। सेकेंडली आपने कैश विथड्रॉ करवा लिया, विथड्रॉ करवा लिया। डिपॉजिट करवाने का मतलब हुआ कि आपने कैश जो है बैंक में जाके पकड़ा दिया, जी मेरे अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो वहां पे एंट्री क्या होगी, रिसीवर कौन हो गया आपका, बैंक। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। बैंक अकाउंट जो भी पर्टिकुलर बैंक XYZ होगा तो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और टू कैश, कैश क्या होता है, कैश क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट गोज आउट, उस बंदे के हाथ से क्या चला गया, कैश। तो रियल अकाउंट में हम क्या पढ़ते हैं कि व्हाट गोज आउट आपने क्रेडिट कर देना है। तो पर्टिकुलर अमाउंट्स यहाँ पे आप जो है डेबिट एंड क्रेडिट में कॉरेस्पॉन्डेंसली लिख दोगे। नेक्स्ट आता है कि जब आपने कैश विथड्रॉ करवा लिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट कम्स इन कैश, उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट एज पर रियल अकाउंट रूल। एंड
जो गिवर है दैट इज बैंक, पर्टिकुलर XYZ बैंक, उसको आप क्या कर दोगे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के रूल के अंडर क्रेडिट कर दोगे। तो ये हमारा था इन केस ऑफ कैश कॉन्ट्रा एंट्रीज हमारी ये होगी। अब यहाँ पे हम एक चीज और पढ़ेंगे कि जब भी आपके वहां पे क्या ऐड होंगे, 3 कॉलम ऐड होंगे। एक तो डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो वहां पे एक कॉन्ट्रा एंट्री ऐड होगी। तो ये हम क्या करेंगे, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको बताएंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे आपने वहां पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है। तो जैसे कि कैश बुक ट्रिपल कॉलम जो है उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि पहले अभी हमने क्या किया था कि अगर कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे होंगी, जब कैश और बैंक दोनों जगह पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो होंगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो अब क्या बात है कि नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट, अगर चेक के थ्रू किसी ने कोई पेमेंट की है या कुछ इश्यू किया है, चेक या रिसीव हुआ है, तो उसके केस में कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे चेक का यूज होता है। अगर उन तरीकों से अगर चेक जो है रिसीव हो रहा है तो वहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहला आ गया अकाउंट पेई और क्रॉस चेक। मीन्स जब कोई चेक जो है इशू हुआ है, आपने रिसीव किया है, वो किसी पर्सन के नाम पे हुआ है या वो क्रॉस चेक है, मतलब उन्होंने कह दिया कि हाँ जी वो क्रॉस चेक है, कि उन्होंने क्रॉस कर दिया भी हाँ जी इसी बंदे के अकाउंट में वो जो चेक है वो लगेगा। अब ने इसमें क्या चीजें हैं, पहली बात तो आ गई कि रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। चेक जो है कैश बुक के कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होगा, बैंक कॉलम में। क्यों? क्योंकि चेक को हम क्या मान के चलते हैं, चेक को हम क्या मानते हैं, क्या है, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या लेके चलते हैं कि वो एक कैश की ही फॉर्म है। दैट्स वाई क्या होगा, जो भी अमाउंट आपके उसमें शो होगी वो कहां पे रिकॉर्ड होगी, बैंक कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम मिस्टर के, कोई मिस्टर के से आपने चेक रिसीव किया, आपके बैंक में गया चेक, तो वहां पे क्या हो गया, रिसीवर कौन हो गया, आपका बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है उससे वो डेबिट हो जाएगा टू मिस्टर के। मिस्टर के जो भी जिस पर्सन से आपने वो चेक रिसीव किया है, ही इज द गिवर। सो यहाँ पे क्या आ गया, बैंक क्या हो गया आपका डेबिट हो गया, और जो मिस्टर के था जिन्होंने चेक इशू किया है उसके नाम से क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया, सेम अमाउंट। नेक्स्ट आता है कि बियरर। अब बियरर क्या होता है कि किसी भी बंदे के हाथ में है वो ही जाके बैंक में चेक लगा सकता है। सो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर क्या होगा, जब पर्टिकुलर उन्होंने बंदे का नाम मेंशन कर दिया। सो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। सो प्रैक्टिकल में क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब हम शुरू करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल। और मैंने कोशिश की है कि जो प्रैक्टिकल है, जो भी हम अब कॉन्ट्रा एंट्रीज डिस्कस करके आए हैं, चेक्स का ट्रीटमेंट डिस्कस करके आए हैं, और भी 2-3 जो पॉइंट्स हैं लाइक ओवरड्राफ्ट का, सेटलमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं वो इसमें कवर हो जाए। तो ट्राई किया गया है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं इस प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलेंगी। और आई थिंक आपने ऐसा प्रैक्टिकल कभी एक साथ ऐसा प्रैक्टिकल शायद नहीं किया होगा। मैंने इसीलिए ये प्रैक्टिकल जो है पिक किया है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। सो फटाफट इस प्रैक्टिकल को हम जो इसकी स्टेटमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के साथ आप कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम लेके ट्रिपल कॉलम कैश बुक तैयार करें। बैलेंस इन हैंड उन्होंने दिया हुआ है 1 मार्च को, और फिर उन्होंने ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है बैंक का। सो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि बैंक का उन्होंने बैलेंस नहीं दिया, उन्होंने ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। सो यहाँ पे वो 20,000 है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राजेश फॉर गुड्स सोल्ड, तो उन्होंने पिछले महीने कुछ गुड्स सेल की होंगी तो उसका उनको 1,000 जो है रिसीव हुआ है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 19,000, रिसीव्ड 2 चेक्स फ्रॉम योगेश ईच, हर एक चेक जो है 5,000 का है, तो मतलब दोनों चेक 10,000 के हो गए। 1 इज क्रॉस्ड और जो अदर है वो बियरर है, ये भी हमें क्लियर है। बियरर चेक जो है योगेश से रिसीव हुआ था, वह योगेश का हमने क्या किया, उस चेक का हमने तरुण को फुल सेटलमेंट के साथ
5,005 में एंडोर्स कर दिया। ठीक, तो वो हमने एंडोर्स कर दिया 5,005 में। फिर उसके बाद एक कोई हमने पेमेंट करनी थी, जो सुरेश था उसकी कोई पेमेंट करनी थी हमने 2025 की, वो हमने क्या की, सेटलमेंट करके 2,000 की पेमेंट कर दी। आगे जो चेक हमने रिसीव किए थे पहले, उनकी रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है, क्रॉस चेक ऑफ योगेश इज रिटर्न्ड एज डिसऑनर बाय बैंक। तो हमने योगेश का एक जो क्रॉस चेक था वो रिटर्न कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे बैंक ने कहा कि ये चेक हम डिसऑनर करते हैं किसी भी रीज़न करके, और वहाँ पे जो बैंक था उसने बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं, दैट आर ₹5। नेक्स्ट है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूजर्स। पर्सनल यूजर्स मीन्स ड्राइंग्स, तो वो उन्होंने विड्रॉ किए हैं 200, एंड फॉर ऑफिशियल यूज़ क्या है 3,000। एट द लास्ट, ये वाली स्टेटमेंट जो है बहुत खास सुनने वाली है यहाँ पे। वो क्या कहते हैं, बैंक्ड ऑल कैश कीपिंग अ बैलेंस ऑफ ₹100 ओनली इन हैंड। वो कहते जितना कैश था सारा का सारा हमने बैंक में दे दिया और हमारे पास बैलेंस कितना बचा 100। सो मीन्स जो हमारा कैश का कॉलम होगा क्रेडिट साइड पे, वहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा 100। तो ये जो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है हमारे पूरे प्रैक्टिकल में। सो अब हम डिस्कस करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं प्रैक्टिकल। लेट्स स्टार्ट। सो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो आप देख रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर मैंने यहाँ पे लिया है, वो इसलिए कई बार क्या होता है, कई बार क्या मैक्सिमम जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो तो डायरेक्ट एंट्रीज जो है डालते हो, वहाँ पे आप वाउचर नंबर लिख देते हो कि ये जो है जो भी हमारा बिल है, जो भी इनवॉइस है, उसका नंबर ये रहा। फिर लेजर फोलियो उस वजह से यूज़ होता है जब आप लेजर से जो अमाउंट्स उठाते हो। डिस्काउंट, कैश, बैंक, अगेन जो क्रेडिट साइड पे सेम है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ था हमें, बैलेंस दिया हुआ था, कैश कितना दिया हुआ है 100। तो मार्च 1 को ₹100 कैश कॉलम में हमारे पास बैलेंस आ गया। अब दूसरी तरफ क्या लिखा था उन्होंने कि जो ओवरड्राफ्ट है बैंक का वो कितने का था 20,000 का। सो वो हमारे पास हमने क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस कैरी डाउन 1 मार्च लिख दिया। फिर हमने रिसीव की थी अमाउंट राजेश से सेल्स की जो गुड़ उनके एक्सचेंज में, तो उसका कैश हमने रिसीव किया 1,000, दैट इज टू राजेश 1,000 इन कैश कॉलम। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट हमने रिसीव किया, सेल्स की थी गुड्स, उसके एक्सचेंज में हमने 19,000 कैश रिसीव्ड किया, तो ठीक है जी, टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। फिर हमने योगेश से क्या किया, 2 चेक जो रिसीव किए थे, बियरर एंड ऑर्डर, सॉरी बियरर एंड क्रॉस्ड चेक जो हमने रिसीव किए थे, उनके 2 अमाउंट्स बैंक और कैश में हमने 5,000 जो है लिख दिया। देन उसके बाद 5 मार्च को क्या हुआ, हमने जो योगेश से एक चेक रिसीव किया था वो चेक बियरर चेक हमने इंडोर्स कर दिया तरुण को। तो वो हमने उसको अमाउंट पेमेंट करनी थी 5,050 रुपये की। उसकी हमने सेटलमेंट उसकी हमने सेटलमेंट करके हमारे पास हमने कितना पेमेंट किया 5,000। हमें डिस्काउंट कितने का रिसीव हो गया 50 रुपये का। एक्चुअल में 5,050 पे करने थे, हमने पे कितने किए 5,000, और वो सेटलमेंट पूरी होगी तो 50 रुपये का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। नेक्स्ट है कि मार्च 6 को क्या हुआ, सुरेश को हमने एक पेमेंट की, हमने सुरेश को पेमेंट करनी थी 2025 की। हमारी जो वहाँ पे सुरेश के साथ सेटलमेंट हुई कि 2,000 पे कर दो आप, 25 रुपये रहने दो। तो इससे हमारे पास बाय सुरेश ऑन मार्च 6, तो वो कितना आ गया बैंक अकाउंट में 2,000, और जो डिस्काउंट हमें मिला 25 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी 7 मार्च को क्या था कि जो चेक क्रॉस चेक था वो डिसऑनर हो गया विद जो बैंक चार्जेस उन्होंने चार्ज कर लिए, तो वो चेक डिसऑनर हो गया। तो हमारे पास डिसऑनर होके उसकी एंट्री रिवर्स हो गई, तो अब अमाउंट कितनी आ गई 5,500। नेक्स्ट है मार्च 8 को क्या हुआ, बैंक से हमने मनी विड्रॉ करवा ली।
ठीक है। विड्रॉ करवाई 200 रुपये, हमने क्या किया, किसके लिए यूज़ किए, ड्राइंग्स के लिए, और बाकी जो था ऑफिस यूज़ के लिए। जो हमने ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ किया वो क्या हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, व्हाट कम्स इन कैश एंड जो गिवर है बैंक, तो वो क्रेडिट हो गया 3,000। अब यहाँ पे क्या होगा, कैश जो है जितना आया बाय कैश जो अमाउंट होगी दैट विल बी रिटर्न अंडर बैंक कॉलम, एंड जो डेबिट साइड में हमारे पास टू बैंक है वहाँ पे वो अमाउंट कैश कॉलम में रिटर्न होगी। नेक्स्ट हुआ ड्राइंग्स का काम हो गया, बाय कैश से हमने जो कॉन्ट्रा एंट्री थी वो पास कर ली। अब बारी आती है नेक्स्ट कि बैंक्ड ऑल कैश, जितना भी कैश था वो उन्होंने बैंक में रख दिया। अब 100 रुपये खुद के पास रख के पहले हम ये कैश कॉलम का जो बैलेंसिंग है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5000 कैश कॉलम में हमने क्या लिख लिया, 100 रुपीज़। ठीक, अब क्या करो, 5000 प्लस 100, ये क्या हो गया हमारा 5100 हमारी क्रेडिट साइड, और जो हमारा कैश का टोटल डेबिट साइड है वो कितना हो गया 28,100। 28,100 में से अगर आप 5,100 माइनस करोगे तो आपके पास बैंक अकाउंट में कितने गए, 23,000। मीन्स जितनी अमाउंट आपने बैंक की है वहाँ पे क्या लिखा था, बैंक्ड ऑल कैश। बैंक्ड ऑल कैश में आपने कितना बैंक ऑल कैश किया है, 23,000। तो यहाँ पे अगर आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाई है तो आपने एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सो ठीक है जी, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख के जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई है, कैश करवाई है, तो वो कैश कॉलम में 23,000। अब आ जाओ जी डेबिट साइड में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो डेबिट साइड में टू कैश के साथ कितनी अमाउंट आप डालोगे, 23,000। सो अब आप बैलेंसिंग करोगे बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स की, क्रेडिट एंड डेबिट साइड्स की। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल आपका होता है ये होता है 30,205, माइनस आप क्या करोगे, जो आपका सॉरी ये आपका क्रेडिट साइड जो है वो होता है 30,205, उसमें से आप माइनस करोगे 28,000। तो वहाँ पे आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन है बैंक का वो कितना आता है, 2,205। तो ये क्या हो गया आपका ओवरड्राफ्ट। सो आप इसे क्या करोगे, इस बैलेंस को कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे, तब आपके पास आप कैसे लिखोगे नेक्स्ट एंट्री। यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि हाँ जी ये जो है यही लास्ट एंट्री है 9 मार्च की, नो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आप उसी से ही यहाँ पे चेक आउट करोगे। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी आपका कैश का था तो वो आ गया आपका 100। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रोड डाउन आएगा क्योंकि आप नेक्स्ट उसमें एंट्री पास कर रहे हो, नेक्स्ट डे की एंट्री पास कर रहे हो। और इधर आपकी क्रेडिट साइड कितना आएगा, ये आएगा, ये भी आपका ब्रोड डाउन करके आएगा, बैलेंस ब्रोड डाउन करके 2,205। और वहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट की आपको वहाँ पे एंट्री दी होगी कि हाँ जी ओवरड्राफ्ट जो है वो 2,205 का है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल जो है आप सॉल्व करोगे। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल था जिसमें सभी पॉइंट्स गिवन थे, जो भी आपका ओवरड्राफ्ट का था चाहे आपका कॉन्ट्रा एंट्रीज का था। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब आपका कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी पोर्शन जो है या कोई ट्रांजैक्शन है वो हुई है, और कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रा एंट्रीज कब पास करते हो, जब आप कैश और बैंक इन दोनों में ही डील कर रहे हो, तो आप देखते हो कि इनका इफेक्ट क्या होता है, तो उस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सो आई होप इससे आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी। और इसके रिगार्डिंग अगर इन फ्यूचर जो भी क्विज हम कम्युनिटी में अपलोड करेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वो आपको इस फाइनल एग्ज़ाम जो भी आपका होगा PSSB जूनियर ऑडिटर एंड सीनियर असिस्टेंट, उसमें काफ़ी हद तक
चांसेस हैं काफ़ी हद तक, क्या 50% चांसेस है कि आपके 50% थेरेटिकल पोर्शन और 50% आपका क्या होगा, जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। तो उसी के लिए क्या है, आपको अगर प्रैक्टिकल करने हैं तो आपको प्रैक्टिकली होके चलना पड़ेगा, और उसी के साथ आपको थियोरेटिकल पोर्शन जो है पूरी अकाउंट्स का समझ आएगा। सो आई होप इस प्रैक्टिकल से आपको ट्रिपल कैश कॉलम जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।